हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट काफ़ी पहले ही आ चुका है और एम्स पैरामेडिकल का भी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एम्स नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो उस काउंसलिंग से जुड़ी क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, कितनी फीस लगेगी, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग से जुड़ी बताने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की। एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, इसकी हम बात कर रहे हैं और इसका रिजल्ट काफ़ी पहले ही आउट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट आउट है और जल्द ही इसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। काउंसलिंग का नोटिस कभी भी आ सकता है, अभी तो डेट नहीं आई है, लेकिन विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी है। विद इन 10 डेज़ मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, उसके पहले ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहली बात, जो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म फिल किया था, उसी वेबसाइट से आपका काउंसलिंग भी चलेगा। और इसके लिए काउंसलिंग का फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल वहीं से करना पड़ेगा जहाँ से आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया था। लेकिन इस बार फॉर्म फिलिंग में कोई पैसे नहीं लगेंगे, नो फीस, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन फॉर्म भरना ज़रूर है। और फॉर्म भरने के बाद आपको कॉलेज भरना ज़रूर है। कॉलेज का सीक्वेंस मैटर करता है कि किस सीक्वेंस में आप कॉलेज भरते हो, यानी कि जो प्रेफरेंस है वो मैटर करती है कि किस प्रेफरेंस में आप कॉलेज भरते हो। अपने मार्क्स के हिसाब से सही प्रेफरेंस डिसाइड करनी होती है। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो बहुत टॉप कॉलेज ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, तो फिर आपको टॉप कॉलेजेस ऊपर रखने होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जितना पुराना कॉलेज, जितना अच्छे शहर में कॉलेज, उतना ही उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज प्लेस करिएगा। काउंसलिंग की अगर दूसरी मैं बात करूं तो काउंसलिंग के लिए जब आप पहला राउंड करते हो तो कोई पैसे नहीं लगते, दूसरे राउंड में कोई पैसे नहीं लगते। पहला और दूसरे राउंड में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन पहले दूसरे राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो जो लास्ट राउंड होता है, यानी कि थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड ही इसमें लास्ट होता है। जो थर्ड राउंड होता है उसमें आपको 25,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। 25,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर पहले दूसरे राउंड में आपको कॉलेज मिलता है और आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला या फिर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपको पसंद नहीं आया, आपने कॉलेज छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज पे नहीं जाओगे तो कॉलेज छूट जाएगा, तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई पैसे तो आपने जमा किए ही नहीं थे, तो कोई आपका नुकसान नहीं होता है। लेकिन आगे के राउंड में आप नहीं जा सकते। पहले राउंड में अगर कॉलेज छोड़ दिया तो दूसरे राउंड में नहीं जा सकते, दूसरे में छोड़ दिया तो तीसरे में नहीं जा सकते, यानी एक बार कॉलेज छोड़े तो काउंसलिंग से बाहर, इसका ये नियम होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला है, पहले राउंड में कॉलेज मिला है और आप चाहते हो उससे बेहतर की तलाश करना, तो आप दूसरे राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हो, यानी दूसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और बेहतर कॉलेज की तलाश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला दूसरे राउंड में तो दूसरे से तीसरे में आप नहीं जा सकते। तीसरे में सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसने अभी तक कोई कॉलेज जिसको अलॉट ना हुआ, वो सिर्फ वही जा सकता है तीसरे में। तो अगर दूसरे राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर तीसरे राउंड में आप कॉलेज छोड़ दोगे तो ये जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाती है, वो आपकी जब्त कर ली जाती है और 25,000 का आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए तीसरा राउंड सोच समझ के भरे। पहला दूसरे राउंड में कॉलेज भरोगे, छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना होगा कि अगर आप कॉलेज छोड़े तो आप आगे काउंसलिंग में नहीं जा सकते, लेकिन तीसरे राउंड में कॉलेज छोड़ोगे तो 25,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगली बात, मान लेते हैं आपके दिमाग में हो कि मैम अभी काउंसलिंग तो जल्दी शुरू हो जा रही है, लेकिन हम नीट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम एडमिशन लेने के बाद छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप किसी एम्स कॉलेज पे एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो एम्स में एडमिशन के लिए जब आप जाते हो तो दो चीज़ करना होता है। या तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे जमा करो, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे अभी मैं बताऊंगी आपको। या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करो, या फिर क्या करो, 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा करो। ड्राफ्ट बैंक से बनता है ये ड्राफ्ट, 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा करो एम्स दिल्ली के नाम से, या फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करो। तो जब आप एडमिशन कैंसिल करोगे, यानी कि एडमिशन छोड़ना चाहोगे, तो 1 लाख का ड्राफ्ट दिया है आपने तो वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि आपका 1 लाख का घाटा होगा। 1 लाख की यहाँ बॉन्ड फीस है। और अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया होगा तो डॉक्यूमेंट जब वापस मांगोगे
तो आपसे क्या लिया जाएगा, 1 लाख रुपए लिया जाएगा। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपने एम्स में एडमिशन ले लिया है तो छोड़ना चाहोगे कॉलेज तो 1 लाख रुपए का नुकसान आपको होगा। ठीक है, इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई और नुकसान आपको नहीं होता, केवल 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। छोड़ने को आप कभी भी छोड़ सकते हो। ओके, बात क्लियर है ये चीज़। तो एम्स में एडमिशन की ये कुछ प्रोसेस थी। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के दौरान लगेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ कि आपके एडमिशन के दौरान क्या लगेंगे, आपके फॉर्म फिलिंग में क्या लगेंगे, फॉर्म फिलिंग, और दूसरा होगा आपके एडमिशन के दौरान यानी कि कॉलेज रिपोर्टिंग के दौरान क्या लगेंगे। एडमिशन या इसी को आप कॉलेज रिपोर्टिंग कह सकते हो, कॉलेज रिपोर्टिंग। एडमिशन या कॉलेज रिपोर्टिंग के दौरान क्या लगेंगे और आपके फॉर्म फिलिंग के दौरान क्या लगेंगे, ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग के दौरान क्या लग रहा है, तो फॉर्म फिलिंग के दौरान सबसे पहली चीज़ तो आपके 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, मार्कशीट। ठीक है, ज़्यादातर डिटेल्स पहले से भरी होती हैं पर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आधार, आपका जो ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ठीक है, वो चीज़ लगेगा आपका। इसके अलावा आपका आईडी और पासवर्ड, एम्स स्कोर कार्ड। एम्स स्कोर कार्ड हालांकि उसमें अटैच रहता है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, एम्स स्कोर कार्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट वाली समस्या जो है ना बहुत लोगों को रहती है, खासकर अगर कोई EWS या OBC से है तो कास्ट सर्टिफिकेट की बड़ी समस्या रहती है। समस्या ये रहती है कास्ट सर्टिफिकेट में कि जो डेट में आपने फॉर्म भरा था यानी कि 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच का ही कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है। आप बाद में बनाओगे तो वो नहीं चलेगा। फिलहाल तक तो यही न्यूज़ है, हो सकता है बाद में वो डेट एक्सटेंड कर दें तो बात अलग है, लेकिन अभी तक यही है कि 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच का अगर आपका EWS या OBC सर्टिफिकेट है तभी वो मान्य होगा। और 2026 की बात कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 24 अप्रैल 2026 के बीच का ही होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे, वरना आपको जनरल माना जाएगा। ठीक है, तो गलत सर्टिफिकेट मत लगाना। अगर उस बीच का आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो जनरल के हिसाब से काउंसलिंग करना, वरना आप काउंसलिंग से ही बाहर रहोगे। ठीक है, आपको कॉलेज मिल भी गया तो आपको छांट दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एडमिशन के टाइम पे। ओके, ये बात क्लियर है। अगर आप SC ST हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SC ST को भी इतना ज़रूर है कि सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट तो सबको लगाना है, SC ST को भी लगाना है, और 24 अप्रैल के बाद का नहीं होना चाहिए, वो उसके पहले का ही होना चाहिए। ओके, चलो, एडमिशन और कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम ये सारी चीज़ें तो लगनी ही लगनी है, ये सारी चीज़ें लगनी है। और इसके बाद क्या क्या लगेगा, इसके बाद लगेगा आपका TC माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा लगेगा आपका कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा रखा है, जैसे कि PWD वगैरह, वो सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा लगेगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें फॉर्म भरने के दौरान बैंक अकाउंट का पासबुक भी लगता है, पासबुक डिटेल्स भरनी होती है। ठीक है, पासबुक की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे पेरेंट्स का या तो अपना खुद का लगा सकते हो। तीसरी चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा आपका ड्राफ्ट आप तैयार रखिए बैकअप के लिए। ऐसा ना हो कि आपको ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़े, एडमिशन किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग रह गया या गलत रह गया तो ड्राफ्ट की मदद से भी आप एडमिशन ले पाओगे, भले ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा ना करो। ठीक है, तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज रिपोर्टिंग में लगने हैं। अगर आपने गैप किया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपके 12th के बाद 1 भी साल का गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, जब से आपने 12th पास किया तब से लगा करके 2026 तक कितने साल हो रहे हैं वो गिन करके आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। क्लियर है? तो ये एम्स नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में हो गया। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हमारे 5000 चार्जेस हैं, जिसमें सारा हम कंप्लीट काउंसलिंग आपको करके देते हैं। और उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 5000 की पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट काउंसलिंग करवा सकते हो। Okay, that's all about the video. Thank you for watching. Bye. Take care.